कश्मीर में आतंकियों की नई साजिश, कोकरनाग को इसलिए बनाया अपना अड्डा, सामने आया पूरा प्लान। अनंतनाग एनकाउंटर में जवानों की शहादत का बदला लेगा भारत, डर कर छिपे आतंकियों के लिए काल बनेगा ड्रोन। ऊंचाई पर थे कायर आतंकी, नीचे से आ रहे जवानों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। जानलेवा हमले के बाद सेना में भारी आक्रोश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में गड़ोई क्षेत्र में इतना गहरा जंगल था कि वहां 5-10 मीटर की दूरी पर छिपा व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था। हेलीकॉप्टर से निगरानी करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ड्रोन से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। चूंकि इंटेलिजेंस इनपुट पुख्ता था, इसीलिए सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जेकेपी की टीम जंगल की तरफ रवाना हो गई। आतंकी पहाड़ी पर छिपे थे, ये बात तो मालूम थी। उनके पास भारी हथियार है, रॉकेट लॉन्चर है या मशीन गन, इसका कोई अंदाजा नहीं था। घने जंगल में पहाड़ी पर छिपे पाकिस्तानी दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए सेना के हरावल दस्ते ने 8 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की थी। जैसे ही फ्रंट फुट पर हरावल दस्ता पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो आतंकियों ने स्नाइपर अटैक कर दिया। उन्होंने कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनैक और डीसीपी हुमायूं भट्ट को घायल कर दिया। आतंकियों के पास मौजूद भारी हथियार और गोला बारूद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर तक को गिराने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गड़ोले क्षेत्र में दहशतगर्दों के छिपे होने का इनपुट मिला था। वहां तक वाहन के जरिए पहुंचना संभव नहीं था। कर्नल मनप्रीत सिंह इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। जैसे ही जवानों के दस्ते ने पहाड़ी पर दहशतगर्दों की ओर बढ़ना शुरू किया तो दहशतगर्दों ने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। चूंकि तीनों जाबाज अधिकारी हरावल दस्ते में थे, इसीलिए वे आतंकियों के निशाने पर आ गए। जंगल इतना गहरा था कि जवाबी फायरिंग में टारगेट तक नजर नहीं आ रहा था। आतंकी तो पहले से ही ऊंचाई पर थे। वे सेना व पुलिस को सटीक देख रहे थे, मगर खुद घने पेड़ों की आड़ में छिपे थे। वहीं इस मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि उसने अनंतनाग जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को घेर लिया है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जंगल में छिपे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ड्रोन की भी मदद ली है। यह इलाका घने जंगलों वाला है और आतंकी चोटी पर मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान लगातार आतंकी संगठन को मदद कर रहा है। लश्कर, जैश के आतंकी पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकी संगठनों के शैडो संगठन को ऑपरेट कर रहे हैं। सेना पर हमले की जिम्मेदारी द रजिस्ट फ्रंट ने ली है, जो लश्कर का ही दूसरा चेहरा है। वहीं दूसरी ओर खबर है कि गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान का परमाणु बमों के प्रति प्रेम कम नहीं हो रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान न लगातार परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है और उसके परमाणु हथियारों की संख्या भी बढ़ रही है। पाकिस्तान के पास इस समय 170 के करीब परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार वायरलेट की संख्या भारत से भी ज्यादा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के ठिकानों पर नए लॉन्च और सुविधाएं बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान इस समय इतना रेडियोधर्मी पदार्थ बना रहा है जिससे हर साल 14 से लेकर 27 तक परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। हालांकि बार बार आतंकवाद के सवाल को खारिज करने वाले पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आने के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश नजर आ रहा है।